जामिया मिल्लिया इस्लामिया में जिन लोगों ने भी जॉब का फॉर्म भरा था, एलडीसी, एमटीएस, असिस्टेंट या सेक्शन ऑफिसर, इन चारों में से जिस भी पोस्ट का फॉर्म भरा था उसकी लेटेस्ट अपडेट आ गई है और सिलेबस आ गया है। एलडीसी के लिए या एमटीएस के लिए रिटन टेस्ट देना होगा या स्किल बेस पे होगा, एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। एलडीसी, एमटीएस या असिस्टेंट या फिर सेक्शन ऑफिसर जिसका भी आपने फॉर्म भरा है, इसकी डेट, टाइम और वेन्यू, कहाँ पे एग्जाम होगा, रिटन टेस्ट या स्किल टेस्ट होगा, ये सारी चीज मेंशन हुई हुई है। नॉन टीचिंग के लिए अलग अलग बताया जाएगा। जिन लोगों ने एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2025-26 का एंटी डेट जो 27 जून 2025 को निकले थे, तो सिलेबस ये सब आ गया है। सबसे पहले अगर एलडीसी की बात करें, लोअर डिवीजन क्लर्क, इसमें आपका रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट दोनों होने वाला है। रिटन टेस्ट जो होगा वो आपका 75% का होगा और स्किल टेस्ट होगा 25% का। 100% टेस्ट होगा जिसमें 75% का रिटन टेस्ट होगा और 25% आपका स्किल टेस्ट होगा। एलडीसी में जो रिटन टेस्ट का आएगा वो नॉलेज ऑफ जनरल स्टडीज आएगा, रीजनिंग आएगी, आप जनरल मैथ आएगा, इसमें हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, सर्विस रोल, जीओआई रोल्स, आरटीआई एक्ट, एनईपी 2020 का आएगा, यूनिवर्सिटीज एक्ट, स्टेचुटरी एंड ऑर्डिनरी फंक्शनल एंड प्रोसीड्यूरल वर्क प्रोफाइल पोस्ट का कंसर्न आएगा। ये आपका रिटन टेस्ट होगा। और स्किल जो 25% आपका आने वाला है उसमें आएगा मैनेजमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट ऑफ यूनिवर्सिटीज, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनुअल ऑफिस प्रोसीजर एंड नोटिस एंड ड्राफ्टिंग ईटीसी। ये सब आपको इसकी तैयारी करनी होगी। ये स्किल बेस पे होगा। और इसमें जो मेन चीज है वो आपकी टाइपिंग टेस्ट है। रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट दोनों होने के बाद टाइपिंग टेस्ट कंपलसरी है। इसी की बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। टाइपिंग टेस्ट की जो स्पीड होनी चाहिए वो 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश टाइपिंग स्पीड मांग रहा है। एलडीसी में टाइपिंग टेस्ट जरूरी है। एमटीएस की अगर बात करें, मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसमें भी रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट दोनों दिया है। रिटन टेस्ट जो होगा वो आपका 75% का होगा और 25% का आपका स्किल टेस्ट होगा। तो एमटीएस में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए इसके बारे में, एमटीएस में क्या काम होता है, कैसे कैसे काम होता है, इसके बारे में पूरा पता होना चाहिए आपको। उसमें आपका स्किल टेस्ट होगा, जैसे फाइल मैनेजमेंट करना होता है या बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। जो इसकी पोस्ट है इसमें क्या क्या वर्क होता है, ये प्रोफाइल के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। स्किल टेस्ट में ये आएगा। और रिटन टेस्ट में आपका जनरल स्टडीज आएगा, रीजनिंग आएगा, जनरल मैथ, कंप्यूटर के बारे में आएगा और हिंदी, उर्दू एंड इंग्लिश आएगा। ये आपकी एमटीएस और एलडीसी की डिटेल हो गई। असिस्टेंट का अगर आपने भरा है तो इसमें भी रिटन टेस्ट है, स्किल टेस्ट और टाइपिंग कंपलसरी है। टाइपिंग टेस्ट भी लेंगे। टाइपिंग टेस्ट 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश का होगा। रिटन टेस्ट जो है इसमें भी जनरल स्टडीज, रीजनिंग, जनरल मैथ, हिंदी, उर्दू और ये सारी सेम है। आप इसको अच्छे से देख लें। ऐसी सेक्शन ऑफिसर में है, रिटन टेस्ट होगा 75% का और स्किल टेस्ट होगा 25% का। ये सारी डिटेल है इसकी। टाइपिंग टेस्ट सिर्फ 2 पोस्ट में है, असिस्टेंट और एलडीसी। यानी एलडीसी जिन लोगों ने भी भरा है उनका रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट कंपलसरी है। टाइपिंग टेस्ट के भी जॉब में लिया जाएगा। और एमटीएस में जिन लोगों ने भरा है उनका सिर्फ 2 टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट। रिटन टेस्ट को 75% होगा और 25% स्किल टेस्ट होगा। टोटल ड्यूरेशन की अगर बात करें कि कितने घंटे का पेपर होगा, तो सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट का जो पेपर होगा वो आपका 3 घंटे का होगा और एमटीएस और एलडीसी का जो पेपर होगा वो आपका 2 घंटे का पेपर होगा। 2 घंटे में आपका रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट दोनों का पेपर होगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ मार्क्स जो चाहिए इसमें, रिटन और स्किल टेस्ट में दोनों में आपको 45 मार्क्स होने चाहिए। यानी 100 मार्क्स में से आपको 45 मार्क्स आने चाहिए तो आप इसमें एलिजिबल हो पाएंगे। रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट को मिला के 45 मार्क्स आपके होने चाहिए। रिटन टेस्ट एमसीक्यू बेस पे होगा और सिलेबस का मैक्सिमम मार्क्स वो 75% होगा। और स्किल टेस्ट जो होगा वो भी आपका एमसीक्यू होगा, जो इसके मार्क्स होंगे वो 25 मार्क्स के होंगे। ये एमटीएस और एलडीसी पोस्ट के लिए। इन लोगों ने सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट का भरा है, उनके लिए सब्जेक्टिव टेस्ट होगा जिसका सिलेबस है 25 मार्क्स का होगा। ये जितने भी एग्जाम होंगे वो ओएमआर शीट पे होंगे आपको और एमसीक्यू टेस्ट होंगे। अगर आपने सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट का भरा है तो इसके लिए अलग से आपको सेपरेट कॉपी मिलेगी टेस्ट के लिए। जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे सबके मार्क्स जो कैरी करेंगे, यानी कि हर क्वेश्चन आपका 1-1 मार्क्स का होगा। और इसमें इन्होंने बहुत अच्छी चीज ये दे रखी है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि आपका अगर रॉन्ग आंसर है तो उसका मार्क्स कटेगा नहीं। 35 से ज्यादा अगर आपकी टाइपिंग स्पीड है तो उसमें आपको पास कंसीडर किया जाएगा, लेकिन 35 से नीचे नहीं होनी चाहिए। 35 कंपलसरी है और इसके बिहाफ पे आपको डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं होगा। इसमें और जो रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट ये भी कंसीडर किया जाएगा। एडमिट कार्ड की अगर बात करें कि एडमिट कार्ड में आपका रोल नंबर, डेट, टाइम, टेस्ट कहाँ पे होगा इसकी पूरी डिटेल मिलेगी। और ये जो एडमिट कार्ड आपको मिलेगा ये आपके ईमेल आईडी पे मिलेगा। फॉर्म जब भी आपने जो भी सबमिट किया था उस टाइम जो ईमेल आईडी डाली थी उस पे आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। तो अपने फॉर्म को आप याद कर ले। फॉर्म भरते वक्त जो आपने ऑफलाइन फॉर्म भरा था उसमें जो ईमेल आईडी मोबाइल नंबर दिया था, तो जो ईमेल आईडी आपने मेंशन की थी उस पे आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। वेबसाइट पे नहीं आएगा, ईमेल आईडी पे आएगा, जिस टाइम, डेट और रोल नंबर ये सब लिखा होगा। फिर आपको वहां जाके टेस्ट देना होगा। फाइनल सिलेक्शन जो होगा इसमें वो मेरिट बेस पे होगा। मेरिट स्कोर जो भी आप रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट देंगे उसका जो फाइनल स्कोर, मेरिट स्कोर बनेगा उस पे आपका सिलेक्शन होगा। और अगर आपने एलडीसी और असिस्टेंट का भरा है तो आपको टाइपिंग में भी क्वालिफाई होना जरूरी है, तब आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी और फिर आपका सिलेक्शन होगा। जल्दी एडमिट कार्ड भी आ जाएगा और डेट भी आ जाएगी। ये आपकी ईमेल आईडी पे आएगी, तो अपनी ईमेल आईडी को चेक करते रहे, अपनी ईमेल आईडी पे एक्टिव रहे, वेबसाइट पे भी
एक्टिव रहे। इस चैनल ये वीडियो अपलोड करता रहूंगा, जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी सबसे पहले आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने ग्रुप में और अपने जानने वालों में शेयर जरूर करें।